Good evening. Happy Diwali for all my senior secondary group students. थोड़ा डिले हुआ, छुट्टियां आप लोगों की भी थी स्कूल में। मैंने भी सोचा कि कुछ काम दूसरे घर के भी होंगे, लेक्चर इसलिए लगाए नहीं। अब शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये दो टेंस लिए थे, सब टेंसेस। आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस बार दो नहीं आ पाएंगे, एक अकेला आएगा क्योंकि काफी लंबा है। इसमें 4 एक्ट्स हैं, उसमें 3-3 एक्ट्स थी, चौथी वाली सब्सिडरी थी। इसमें 4 अलग अलग एक्ट्स हैं, 4 अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट इट itself reveals something somehow by this way or that, elaborate something perfect. The tense includes the verb form that reveals somehow by this way or that anything or everything perfect. For example, first this first part of this present perfect tense, this is indeed to indicate an act, the activity completed in immediate past अभी अभी हुई है। This involves the verb form to indicate the activity is completed in immediate past, अभी अभी हुई है, कुछ देर पहले। लेकिन उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया क्योंकि उसका इंपैक्ट परफेक्ट है, पक्का है बिल्कुल। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट, अभी अभी गया है, अभी था, कुछ मिनट पहले ही था, आपके आने से 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, या जो भी हो अभी गया है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। दैट्स व्हाई ही हैज जस्ट गॉन आउट। ये सेंटेंस थोड़ा टिपिकल है। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10 टिपिकल सेंटेंस है। देखिए कहां यूज होता है। कोई गेम जिसमें कोई टूल है, उस टूल से आपने कोई स्कोर किया है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर वो स्कोर 10 पर गया है, तो वो टूल जो आपके हाथ में है, आप क्या कहेंगे? इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। सेकेंड एग्जाम्पल, क्लॉक और स्टॉच। 9:59 हो गए थे, 9 minutes past 9 o'clock was already there, and for the rest of 1 minute the second hand, 3 hands are there, second hand was traveling along, moving along from 12 to return 12. so just 12 से शुरू होके 59 मिनट से और 12 पर स्ट्राइक किया उसने, तो कहा है इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। अभी अभी 10 बजाए हैं घड़ी ने, घड़ी ने अभी अभी 10 बजाए हैं। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, टिपिकल सेंटेंस। इसी तरह से आपका टूल और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। इट हैज जस्ट स्ट्रक 20, इट हैज जस्ट स्ट्रक 50, इट हैज जस्ट स्ट्रक ऑन द बेल। स्कूल की घंटी बजी है या रिंगिंग होती है इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, पता है कि अभी 10 बज रहे हैं। Second indication, second indicative of the verb form, past action with no time given। इसमें कोई टाइम गिवन नहीं है, टाइम इंडेफिनिट है, पास्ट एक्शन है, लेकिन अभी अभी हुई है, परफेक्ट है, अभी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया है, तो सेंटेंस, दैट सेंटेंस साउंड समवट लाइक दिस, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। मैंने कभी उसको नाराज नहीं देखा है। I have never working them properly. I have never found them working. I have never found them being failed. ऐसे कई sentences हो सकते हैं। So this is also one of the very peculiar subsection of present perfect tense. Past action
with no time given. इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है. I have never known him to be angry. कितने साल से देख रहा हूँ, कभी उसको मैंने नाराज नहीं देखा. कितने साल से देख रहा हूँ, कभी वो फेल नहीं हुआ. कितने साल से काम कर रहा है, कभी उसने करेक्ट काम नहीं किया. I have never found him working correct. हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर रहा है. Every time he commits the mistake. This is actually the real sentence. Every time he commits a mistake. But negative side of this sentence is I have never found him working correct. सही काम कभी नहीं किया. The third one, past event. Past event more effective in present. हो चुकी है घटना, अभी अभी हुई है, वो पास्ट में चली गई, लेकिन अभी तक प्रेजेंट में वो इफेक्टिव है. वो जाने कहां तक इफेक्टिव रहेगी. वंडरफुल. सी द साइटेशन एग्जांपल. आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. अभी काम खत्म किया. कब से कर रहा था पता नहीं, अभी खत्म किया है. आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. एक सिंपल सा सेंटेंस है. द डॉग हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स. कुत्ता सारे बिस्किट खा गया. कब से खाना शुरू किया था पता नहीं. मिले कब मिले थे, कितनी देर पहले मिले थे, नो गिवन टाइम. कितनी देर में किया. यहां अगर लिखा होता द डॉग हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स विद इन 10 मिनट्स, तो ये हो सकता था कि अब से 10 मिनट पहले वो आया होता, देखे होते, धीरे धीरे खाया होता. नो साइटेशन. No citation like this. Only the dog has eaten all the biscuits. And the last one, action beginning in past and continuing up to present. एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी पता नहीं, लेकिन अभी तक चल रही है. The action that started somewhere in past, but is still continued, and that is in present perfect tense. Unless it is finished, it's continued. So he has been ill since a week. Sorry, एक मिस्टेक हुई इसमें. Since a week. एक हफ्ते से बीमार है. आगे पता नहीं ठीक हो गया है. Second, we have lived here for 10 years. पिछले 7 साल से हम रहे हैं यहाँ. पिछले 7 साल से या 10 साल से हम रहे हैं यहाँ पर. And the last sentence, we haven't seen him for several months. कई महीनों से हमने उसे देखा नहीं है. ये सेंटेंसेस का एनालिसिस है. आप करते रहें, आगे और लेके आऊंगा. गुड नाइट.